हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 9 वचन। वचन यानी नंबर, राइट। अब वचन आपने पहले भी अपनी क्लासेस में पढ़े होंगे, जो कि आप चित्रों के माध्यम से एक बार ध्यान से देखिए। इन चित्रों को ध्यान से देखिए और वाक्यों को पढ़िए। इन चित्रों में क्या है देखिए। लड़का पढ़ रहा है, लड़के पढ़ रहे हैं। एक लड़का है ये शब्द, ये लड़के हैं ये शब्द। यहाँ क्रिया बदल गई है, यहाँ पर भी क्रिया बदल गई है। क्यों? क्योंकि यहाँ लड़का एक वचन है और ये पढ़ रहा है, तो क्रिया भी एक वचन हो गई। और लड़के यहाँ बहुवचन है, तो क्रिया भी बहुवचन के हिसाब से क्या हो गई? बहुवचन हो गई, राइट। अब आगे देखिए। चूहा बिल में छिप गया। चूहे बिल में छिप गए। गया और गए, फर्क है ना, एक वचन और बहुवचन में। तो इस प्रकार से ऊपर दिए गए वाक्यों में कवर के वाक्यों में आए लड़का चूहा शब्द से संख्या का बोध हो रहा है, तथा खबर में आए लड़के चूहे से उनकी अनेक संख्याओं का बोध हो रहा है, राइट। एक और अनेक संख्याओं का बोध कराना ही वचन कहलाता है, ठीक है। मतलब जो थिंग्स हैं, जो भी वस्तुएं हैं, वो एक है या एक से अधिक है। जिन शब्दों से ये पता चले कि संख्या एक है या एक से अधिक है, उन्हें हम वचन कहते हैं, राइट। तो शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध हो, उसे हम वचन कहते हैं। क्लियर? अब आते हैं वचन के भेद पर। वचन के भेद कितने हैं? वचन के दो भेद हैं, एक वचन और दूसरा है बहुवचन, राइट। एक वचन यानी शब्द के जिस रूप से उसके एक व्यक्ति, एक वस्तु, एक स्थान या एक प्राणी के होने का बोध हो, उसे हम एक वचन कहते हैं। जैसे चूहा, रस्सी, केला, मूर्ति, लड़की आदि, ये एक एक है ना, तो ये एक वचन हो गया। अब बहुवचन पर आ जाइए आप। तो शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का बोध हो, उसे हम बहुवचन कहते हैं, ठीक है। जैसे चूहा है, यहाँ चूहे हो गया, चूहे। रस्सी है तो रस्सियाँ हो गया, केला केले, मूर्ति मूर्तियाँ, लड़की लड़कियाँ। यहाँ पता चल रहा है ना आपको इन सब शब्दों से कि एक नहीं अनेक हैं। यहाँ पता चल रहा है कि सारी एक हैं। तो जहाँ एक का पता चले वहाँ एक वचन, जहाँ अनेक का पता चले वहाँ बहुवचन होता है। क्लियर? अब वचन की पहचान अब कैसे करेंगे? तो वचन की पहचान दो प्रकार से की जाती है, संज्ञा सर्वनाम शब्दों के द्वारा और क्रिया द्वारा। क्लियर? अब देखिए संज्ञा सर्वनाम द्वारा कैसे होती है। संज्ञा सर्वनाम जब किसी संज्ञा या सर्वनाम द्वारा उसके एक या एक से अधिक होने का बोध हो, तो जैसे मैं 8वीं में पढ़ता हूँ, अध्यापिका या अध्यापिका संज्ञा है, मैं सर्वनाम। अध्यापिका बच्चों को नृत्य सिखा रही हैं, अध्यापिकाएं है ना, ये अध्यापिका नहीं है, अध्यापिकाएं हैं, तो प्लूरल हो गया। मैं सिंगुलर हो गया, यानी मैं एक वचन, अध्यापिकाएं बहुवचन। और क्रिया द्वारा कैसे होगा? कुछ संज्ञा शब्दों का रूप एक वचन तथा बहुवचन में समान होता है, ऐसे शब्दों का वचन क्रिया द्वारा जाना जाता है। कैसे जानेंगे अब हम इस चीज़ को? देखिए, मजदूर काम कर रहा है। अब यहाँ मजदूर जो है कर रहा है, क्रिया एक वचन की है, इसलिए एक वचन है। लेकिन यहाँ सेम शब्द है मजदूर काम कर रहे हैं, तो क्रिया यहाँ बहुवचन की होगी। तो क्रिया के आधार पर हम ये निर्णय लेंगे कि मजदूर यहाँ बहुवचन के रूप में प्रयोग किया है, ठीक है। अब आगे देखिए, एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग कैसे करते हैं। सामान्यतः हिंदी में एक वस्तु, स्थान या व्यक्ति के लिए एक वचन का तथा एक से अधिक के लिए बहुवचन का प्रयोग किया जाता है, परंतु कभी कभी एक वचन के स्थान पर बहुवचन का भी प्रयोग किया जाता है। कैसे किया जाता है? पिताजी सो रहे हैं, मंत्री जी आए हैं, प्रेमचंद एक महान लेखक थे। अब यहाँ ये प्लूरल है, ये प्लूरल है, ये प्लूरल है, अर्थात ये बहुवचन है, ये बहुवचन है और ये बहुवचन है। लेकिन कब? जब हम किसी को आदर या सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, जब हम किसी को आदर या सम्मान देते हैं, उसके अर्थ में हमेशा ही हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं। समझ गए ना? आदर के लिए हम सदैव बहुवचन का प्रयोग करते हैं। तो देखिए, ऊपर लिखे वाक्यों में ये पिताजी, मंत्री और प्रेमचंद एक वचन है, परंतु इनके लिए आदर सूचक हैं तथा थे
इनकी क्रियाओं का प्रयोग किया गया है, क्योंकि ये आदर्शसूचक है इसलिए बहुवचन के रूप में प्रयोग किया गया है। क्लियर। और देखिए कभी कभी बड़प्पन दर्शाने के लिए भी मैं के स्थान पर हम का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए नेताजी बोले, अभी हम एक सभा को संबोधित करने जा रहे हैं। तो बड़प्पन संबोधित करने के लिए उन्होंने हम का प्रयोग किया, लेकिन जा रहे हैं कितने हैं? नेताजी तो हैं, नेताजी तो एक ही हैं, और एक जा रहे हैं तो हो नहीं सकता। लेकिन जब बड़प्पन दर्शाया जाए तो हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं, राइट। अब देखिए अपने बराबरी वालों अथवा अपने से बड़ों के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए भी एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग होता है। जैसे रचना ने अपनी सहेली से पूछा, क्या तुम भी सिनेमा देखने चलोगी? अब देखिए, अब इसके बाद वचन संबंधी कुछ ध्यान देने वाली बातें हो गई। ठीक है, जो संज्ञा शब्द समूह या समुदाय को दर्शाते हैं, जो संज्ञा शब्द जो होते हैं ना, वो किसी ग्रुप को दर्शाएं या समुदाय को दर्शाएं, ठीक है, तो क्या होता है, उनके लिए एक वचन का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे आंदोलनकारियों की भीड़ वहां एकत्रित थी तो भीड़, लेकिन भीड़ को हमने क्या किया, एक वचन में प्रयोग किया। हमारी कक्षा समूह है, भीड़ भी समूह है, ग्रुप में है, लेकिन ये एक वचन में प्रयोग की जा रही है। किस में की जा रही है? एक वचन में प्रयोग की जा रही है। अब देखिए, द्रव्य पदार्थों तथा धातुओं का बोध कराने वाली जातिवाचक संज्ञाओं के लिए सदा एक वचन का प्रयोग होता है। जैसे खाड़ी देशों में तेल मिलता है, आजकल सोना बहुत महंगा हो गया है। सोना चाहे आप कितना ही ले लीजिए, एक वचन में ही प्रयोग होगा। इसके बाद देखिए, कुछ शब्द जैसे आसमान, वर्षा, सत्य, अहिंसा, परोपकार के लिए एक वचन का प्रयोग किया जाता है। जैसे आसमान खुल गया, रिमझिम वर्षा हो रही है। और एक बात ध्यान रखिए, प्राण, होश, आंसू, हस्ताक्षर, लोग, दाम, दर्शन, ये शब्द जो हैं, इन शब्दों का प्रयोग सदैव बहुवचन होता है। आंसू आ गए, होश आ गए, होश आ गया, होश ठिकाने लग जाएंगे। अब देखिए, वैसे होश का तो नहीं कह सकते, होश तो दोनों में प्रयोग होता है। प्राण चले गए, प्राण निकल गए, ये होता है। प्राण का तो हमेशा बहुवचन में। आंसू भी, हस्ताक्षर कर दो, हमने हस्ताक्षर कर दिए। लोग तो है ही बहुवचन। दाम बहुवचन, इतने दाम दे दिए। दर्शन आप कब देंगे हमें, ये भी बहुवचन में प्रयोग होता है। इसके बाद देखिए, हाँ, अब ये एग्जाम्पल जो शब्द ऊपर दिए गए हैं, इनके एग्जाम्पल्स आपको यहाँ दिए गए हैं, पढ़ लीजिए ध्यान से। ठीक है, इसके बाद देखिए वचन संबंधी कुछ नियम कैसे हैं। अब वचन संबंधी जो नियम है वो क्या है, देखिए यहाँ पर अकारांत यानी अ से अंत होने वाले शब्दों के, यानी अ के स्थान पर, अंत में अ के स्थान पर ए लगाएं। जैसे गाय गायें, रात रातें, भैंस भैंसें, पुस्तक पुस्तकें, टांग टांगें, बाह बाहें, झील झीलें, बात बातें, राइट। उसके बाद क्या होगा, बड़े आ का जो जिससे अंत होगा उसमें क्या लगाने के बाद में, यही लगाने की, ये ए, ठीक है, चंद्र बिंदु के साथ। कथा कथाएं, छात्र छात्राएं, गाथा गाथाएं, माला मालाएं, ठीक है। अब देखिए, घटना घटनाएं, कन्या कन्याएं, कविता कविताएं और पाठशाला पाठशालाएं। फिर उसके बाद में आकारांत पुल्लिंग के अंत में आ के स्थान पर ए लगाकर बेटा बेटे, पंखा पंखे, लड़का लड़के, केला केले, तोता तोते, भेड़िया और भेड़िए, लोटा लोटे, संतरा संतरे, बकरा बकरे। इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में यहाँ लगाकर, यानी लिपि का लिपियाँ हो जाएगा। और ये दिख रहे हैं ना आप सबको, मैं इनको पढ़ रही हूँ, ठीक है, पहले इनको किया था और अब इनको पढ़ रही हूँ। तो राशियाँ, पंक्तियाँ, रीतियाँ, जातियाँ, विधियाँ, तिथियाँ, ये सब या लगाकर। उसके बाद में बड़ी ई की जो मात्रा आती है, बड़ी ई लास्ट में जो आता है, इन शब्दों में सभी में बड़ी ई आई हुई है, उसके स्थान पर क्या लगाकर, या। गाड़ियाँ, लड़कियाँ, पोथियाँ, रोटियाँ, खिड़कियाँ, थालियाँ, देवियाँ, मछलियाँ, नदियाँ, साड़ियाँ, ये एक वचन था ये, और ये बन गए आपके बहुवचन। ऊ से अंत होने वाले शब्दों में ए लगाने से, छोटे ऊ से अंत होने वाले शब्दों को ऊ करके देखो कैसे हो जाएगा, बहु बहुएं, धेनु धेनुएं, वस्तु वस्तुएं, गुड़िया। इसके बाद क्या होगा, कुछ ऐसे हैं जो बड़े ऐसे
समाप्त होते हैं तो उसमें या लगा करके कैसे बन जाएगा, गुड़ियाँ कुटियाँ चिड़ियाँ खटियाँ झोपड़ियाँ पुड़ियाँ, राइट। इसके बाद क्या होगा, कुछ शब्दों का एक वचन तथा बहुवचन में रूप नहीं बदलता, जैसे कलम तो कलम ही रहता है, नाना गुरु चाचा दादा कवि, ये सारे एक वचन और बहुवचन में दोनों में एक समान रहते हैं। क्लियर। इसके बाद आप देखिए, कुछ शब्दों के अंत में जन गण लोग वृंद जोड़कर बहुवचन रूप, मतलब ये शब्द जो चार हैं इनको जोड़ने के बाद ये बहुवचन बनते हैं। ठीक है, अब कैसे बनते हैं देखिए, पाठक गण, प्रजाजन, छात्र वृंद, मजदूर लोग। उसके बाद में अ तथा आ के स्थान पर ओ लगाकर नौकरों मालाओं लताओं गरीबों। फिर उसके बाद में यो लगाकर ओ लगाकर हे भाई हे भाइयों सज्जनों हे मुनि, और उसके बाद हे मुनियों हे छात्रों, ये सारा। ठीक है, आ गया होगा आपको समझ में सारा वचन का पार्ट। ठीक है, इसके बाद देखिए, शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध हो उसे हम वचन कहते हैं, राइट। फिर वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। हिंदी में वचन दो प्रकार के होते हैं, ध्यान रखिएगा, एक वचन और बहुवचन। संस्कृत में तीन प्रकार के होते हैं, उसमें एक नपुंसकलिंग, सॉरी एक वचन और बहुवचन उसमें भी होते हैं, उसमें होते हैं एक वचन द्विवचन और बहुवचन, उसमें तीन होते हैं। ऐसे लिंग उसमें तीन होते हैं, पुल्लिंग स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। तो संस्कृत में थोड़ा सा फर्क है, ध्यान रखिएगा। तो इसमें वचन भी दो प्रकार के होते हैं हिंदी में, और हिंदी में लिंग भी दो प्रकार के होते हैं। तीसरा है, वचन की पहचान दो प्रकार से की जाती है, संज्ञा सर्वनाम शब्दों द्वारा और क्रिया के द्वारा, राइट। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक होगा। ओके बेटा, टिल देन गुड डे, हैव अ नाइस डे बेटा।